पे ट्रोल फिल्म को एक्सप्लेन किया था और हाल ही में इस फिल्म की सीक्वल आ गई है जिसका नाम है ट्रोल 2। तो आज के वीडियो में हम ट्रोल 2 फिल्म की कहानी को जानते हुए इसकी एंडिंग पे बातें करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ट्रोल 2 फिल्म में जो कैरेक्टर्स हैं वो पिछले फिल्म वाले ही हैं। इनफैक्ट स्टोरी भी पिछले फिल्म की कंटिन्यूएशन है, इसलिए आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आपने मेरी ट्रोल फिल्म वाली एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप उसे जरूर चेकआउट कर लें। अगर आप नहीं भी चेकआउट करते हैं तो यहाँ कहानी समझ ठीक ठाक आ ही जाएगी, लेकिन कुछ छोटे मोटे पॉइंटर्स आपसे मिस हो जाएंगे। सो यस, उस पुरानी एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में आपको मिल जाएगा। तो फिल्म के शुरुआत में हम एक नर्सरी पोएम सुनते हैं जिसका अर्थ यह था कि ट्रोल्स अर्थ और स्टोन से बने होते हैं, उनके बोन्स आइसी होते हैं और उनके पास एक स्नो क्लैड हर्ट होता है। फिर हमें ट्रोल्स की हिस्ट्री या कहानी बताई जाती है कि कैसे पहले के टाइम पे ट्रोल्स और ह्यूमंस पीसफुली साइड बाय साइड रहते थे, यानी को एग्जिस्ट करते थे। लेकिन फिर नॉर्वे में क्रिश्चियंस आके लोगों का कन्वर्जन शुरू किए और इस काम का जिम्मा एक किंग को दिया गया था जो कि था ओलाफ द होली। इसके बाद क्रिश्चियंस मिलकर ट्रोल्स को हंट करना शुरू कर दिए, जहां वो ट्रोल्स को सनलाइट में डालने लगे। और अगर आपने पिछली मूवी देख रखी है तो आपको पता होगा कि सनलाइट में ट्रोल्स नहीं बच पाते, मतलब वो पत्थर में तब्दील हो जाते हैं। यह खूनी खेल चलता रहा और इससे ट्रोल्स चर्च के बेल्स तक से डरने लगे। आई मीन बेल की आवाज सुन के वो परेशान होते थे। ट्रोल्स क्रिश्चियन से डरने लगे और इस तरह से ट्रोल्स का युग खत्म हो गया। अब दोस्तों, ये पोएम और कहानी एक बच्ची के पापा उसको सुना रहे थे और ये बच्ची है नोरा टीडमन। जी हाँ दोस्तों, वही नोरा जो कि पिछली मूवी की मेन लीड थी, इस फिल्म की भी मेन लीड होने वाली है। एंड दिस मींस कि फिलहाल हम पास्ट देख रहे हैं नोरा का जब वो बच्ची थी। यहाँ हम ये भी समझ पाते हैं कि नोरा की माँ काफी बीमार थी और प्रेजेंट में नोरा पिछली मूवी के इवेंट्स के बाद बिल्कुल अकेली रहती है इन स्टीनबुलादेन जोटनहाइम। यहाँ नोरा के चेंबर में एंड्रियास इसाक्सन उससे मिलने आता है। इसाक्सन बताता है कि वो वापस गवर्नमेंट के साथ काम करने लग गया है, जहां अब नए प्राइम मिनिस्टर है, नई कंट्रोलिंग बॉडीज है, नए लोग हैं जो कि बेटर हैं और किसी खास काम के लिए इसाक्सन को नोरा की मदद चाहिए। नोरा कहती है कि गवर्नमेंट वाले सब एक जैसे होते हैं और इसलिए वो इस काम के लिए तुरंत मना करती है, लेकिन फिर इसाक्सन इनडायरेक्टली रिवील करता है कि उनके कब्जे में एक ट्रोल है और ट्रोल सुनते ही नोरा अग्री कर जाती है। अब दोस्तों, इस सीन में कुछ सटल चीजें दिखाई गई हैं जो कि मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले नोरा के पास एक पत्थर होता है जो कि पिछली मूवी वाले ट्रोल के रिमेन्स है। आई मीन जब वो ट्रोल पत्थर बन गया था तो नोरा उसके एक अंश को छोटे पत्थर के रूप में अपने पास रख ली थी। देन नोरा के पास कई किताबें थी, लाइक टॉकिंग टू ट्री, एनिमल टॉक, ऑन द ट्रेल ऑफ सेंट ओलाफ्स टूम्ब एंड इवन इसाक्सन की जेन नामक एक किताब भी थी। नोरा कहती है कि उसे इसाक्सन की किताब पढ़ने का वक्त नहीं मिल पाया है। देन हम कुछ फोटोज भी देखते हैं जहां पिछली मूवी का ब्लेम कहीं ना कहीं नोरा पे डाला गया था। देन हम ये भी समझ पाते हैं कि नोरा की माँ काफी पहले ही किसी क्रॉनिक डिजीज से खत्म हो गई थी। ये सब कुछ सरल डिटेल्स है दोस्तों, जिनका लिंक या तो कहानी में आगे होगा या कहानी में आगे नहीं भी हो सकता है, या फिर पिछली मूवी से लिंक है। तो अगर आप उस एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं या फिर इस एक्सप्लेनेशन को ही पूरा एंड तक देखते हैं तो कई चीजें लिंक हो जाएंगी। एनीवेज, कमिंग बैक टू मेन स्टोरी, नोरा इसाक्सन के साथ हेलीकॉप्टर में एक गवर्नमेंट फैसिलिटी विमॉक पावर स्टेशन पे पहुंचती है। यहाँ वो प्रोफेसर मोलर और वैंगल से मिलती है जो कि बताते हैं कि कुछ लोगों को ट्रोल्स के बारे में बहुत पहले से पता था। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान विमॉक में काफी कुछ हुआ था जहां से हीरोज ऑफ टेलीमार्क का नाम सामने आया था। अब जिन्हें हीरोज ऑफ टेलीमार्क के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि ये वो नॉर्वेजियन कमांडोज थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में नाजी गवर्नमेंट के एटॉमिक बॉम्ब प्रोग्राम को रोकने के लिए विमॉर्क नॉर्वे के हेवी वाटर प्लांट पर डेयरिंग सैबोटाज ऑपरेशन किए थे। एक्सट्रीम बर्फ, जंगली पहाड़ों और 0 से नीचे टेम्परेचर में चलकर ये एसईओ ट्रेन फाइटर्स रात को प्लांट में घुस गए, एक्सप्लोजिव लगाकर हेवी वाटर प्रोडक्शन को पूरी तरह बर्बाद कर दिए थे। इनके इस मिशन ने नाजीज का न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का प्लान ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना दिया था। सो यस, प्रोफेसर मोलर कहते हैं कि वो ऑपरेशन कभी हेवी वाटर का था ही नहीं, रादर ट्रोल से जुड़ा हुआ था। इस पॉइंट पे हम देखते हैं कि विमॉक फैसिलिटी में एक बड़ा सा ट्रोल कैद था जो कि जिंदा था लेकिन इनएक्टिव था। आई मीन उसके अंदर से एक पल्स फील हो रही थी, एज इफ ट्रोल के अंदर एक दिल है। इस ट्रोल का नाम ये लोग योटुन रखे थे और हम लोग भी इस ट्रोल को योटुन ट्रोल ही कहेंगे। और दोस्तों, योटुन पे कई एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। सिक्योरिटी के लिए ट्रोल पे यूवी लाइट्स लगातार पॉइंट किया जा रहा था ताकि इन केस अगर ट्रोल एक्टिव होता है तो तुरंत इन लाइट्स को ऑन करके इस ट्रोल को स्टोन में तब्दील कर दिया जाएगा। यहाँ प्रोफेसर रदानी से भी मिलते हैं जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रही थी और वो नोरा के यहाँ आने से खुश नहीं थी। ऑल्दो हम एक बात क्लियरली समझ पाते हैं कि पिछले कई सालों से रदानी और उनकी टीम को किसी भी तरह का ब्रेक थ्रू नहीं मिला है और अगर जल्द ही वो कुछ खास डिस्कवरी नहीं करते हैं तो इस पूरे प्रोजेक्ट की फंडिंग काट दी जाएगी। इनफैक्ट प्रोजेक्ट ही शट डाउन कर दिया जाएगा। तो प्रोजेक्ट को बचाने के डेस्परेशन में ही इसाक्सन नोरा को यहाँ लेके आया था क्योंकि ट्रोल्स के बारे में नोरा से ज्यादा किसी और को नहीं पता था। और इसके बाद नोरा यहाँ सिगी से मिलती है जो कि यही काम कर रही थी एंड सिगी वाज प्रेग्नेंट। इनफैक्ट इस बच्चे का बाप इसाक्सन था। इस जगह पे ट्रोल्स को लेकर ढेर सारी इन्फॉर्मेशन थी। इनफैक्ट एक हाफ ओरिजिनल
ओरिजिनल फरमान भी था जो कि किंग ओलाफ साइन किया था, एंड इट वाज कॉल्ड ओलाफ द होली ट्रोल्स लॉ। इस आधे फरमान को पढ़ के बस इतना अंदाजा लगाया जा सकता था कि इसमें ट्रोल्स को हमारे लैंड से भगाने की बात लिखी गई थी। इस पॉइंट पे नोरा वॉशरूम जाने का बहाना लगा के योटुन ट्रोल के काफी करीब जाती है। वो लिफ्ट से ऊपर जाके ट्रोल के फेस तक पहुंचती है और एक म्यूजिक गुनगुनाती है। इस म्यूजिक को सुनते ट्रोल जाग जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस सीन से क्लियर था कि नोरा को कहीं ना कहीं ट्रोल से कम्युनिकेट करना आता है। नो वंडर कि वो कुछ किताबें पढ़ रही थी रिलेटेड टू दिस। वहीं कंट्रोल रूम में सभी फ्रीक आउट करते हैं और प्रोफेसर तुरंत ऑर्डर देते हैं कि यूवी लाइट जला के ट्रोल को पत्थर बना दिया जाए। लेकिन इससे पहले गार्ड यूवी लाइट्स को ऑन करने वाला बटन दबाता रडानी कंट्रोल्स पे कॉफी गिरा देती है, जिससे कंट्रोल शॉर्ट सर्किट कर जाता है। सो यस, यूवी लाइट वाला जो बटन था वो काम ही नहीं करता। अब तक ट्रोल अपने बंधन को खोल चुका था और वो आगे बढ़ने लगता है। नोरा लिफ्ट में भागती है लेकिन ट्रोल लिफ्ट ही तोड़ देता है, ऑल्दो नोरा समहाउ इससे बच जाती है। देन ट्रोल बढ़ते हुए प्रोफेसर वैंगल को कुचल देता है, देन इस जगह से आजाद होकर निकल जाता है। इस सब भगदड़ के बीच प्रोफेसर मोलर ट्रोल के पत्थर का एक सैंपल चुरा लेते हैं जो कि इस जगह पे एक्सपेरिमेंट्स के लिए रखा हुआ था। इस पॉइंट को दोस्तों आप याद रखना। खैर इसके बाद इसाकसन, नोरा, रदानी और सिगी एयरफोर्स बेस की तरफ जाते हैं जहां उनकी मुलाकात क्रिस से होती है जो कि अब कैप्टन से मेजर बन चुका है। ये सब लोग एक मीटिंग में जाते हैं जहां देश के प्राइम मिनिस्टर भी आए थे। वो क्लियर कट कहते हैं कि पिछली बार की तरह वो कोई मिस्टेक्स नहीं करेंगे, रादर सीधा इस नए ट्रोल को हंट करेंगे। पिछली बार नोरा की बात मान के ये लोग क्रिश्चियन बेल्स वगैरह का इस्तेमाल किए थे जिससे काफी लोग इंजर्ड या खत्म हुए थे, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर्स ब्रदर। ऑफ कोर्स नोरा ट्रोल के हित के बारे में बात करना चाहती थी लेकिन वो अपने पॉइंटर स्ट्रांगली नहीं रख पाती। एनीवेज यहाँ सवाल ये था कि ट्रोल को खत्म किया कैसे जाए। वेल, आर्मी के पास 2 स्पेशल हेलीकॉप्टर्स थे जिसके दोनों तरफ यूवी लाइट्स लगी थी और इन लाइट्स को ट्रोल पे चमकाया जाए तो ये ट्रोल को पत्थर बना सकते हैं। इस मिशन को क्रिस लीड करने वाला था और उसके साथ उसका सबसे करीबी दोस्त आमिर भी दूसरी हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाला था। नोरा यहाँ क्रिस से प्लीड करके किसी तरह क्रिस वाली हेलीकॉप्टर में जाने का प्लान करती है। देन इसाकसन एंड रदानी भी क्रिस वाली हेलीकॉप्टर में जाने वाले थे। सिगी ऑफ कोर्स नहीं जाती क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। इनफैक्ट सिगी इसाकसन को इस मिशन से सही सलामत वापस लौटने को कहती है। यहाँ हम क्रिस को थोड़ा रदानी की तरफ अट्रैक्ट होते भी देखते हैं। दूसरी तरफ योटुन ट्रोल आगे बढ़ रहा था और वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां लोग स्कीइंग कर रहे थे। यहाँ क्लब वगैरह थी, लोग पार्टी कर रहे थे। ऐसे में ट्रोल क्लब की बिल्डिंग की छत उखाड़ लेता है और कई लोगों को लिटरली उठा के खा जाता है। तब यहाँ क्रिस और आमिर वाली हेलीकॉप्टर्स आती हैं और वो ट्रोल के आसपास उड़ के यूवी लाइट्स चमकाना शुरू करती हैं। इससे ट्रोल जलना शुरू होता है लेकिन एक पॉइंट पे ट्रोल आसपास के पोल्स एंड वायर्स से हेलीकॉप्टर्स पे ही हमला कर देता है। इस हमले की चपेट में आमिर की हेलीकॉप्टर आ जाती है जिससे उसकी हेलीकॉप्टर गिर के ब्लास्ट करती है। इस एक्सीडेंट में आमिर नहीं बच पाता और ट्रोल गुर्रा के यहाँ से चला जाता है। आमिर के खत्म होने से क्रिस बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि वो ठान लिया था कि इस बार की फाइट में वो किसी को लूज नहीं करेगा। अगर आपको याद हो तो पिछली मूवी वाली फाइट में भी क्रिस के सामने ही नोरा के पिता खत्म हो गए थे। बेसिकली क्रिस काफी बेबस फील कर रहा था कि वो अपने भाई जैसे दोस्त आमिर को नहीं बचा पाया। यहाँ नोरा का कहना था कि योटुन ट्रोल को ज्यादा ही अग्रेसिव एक्ट कर रहा है क्योंकि यूजुअली ट्रोल्स इतने अग्रेसिव नहीं होते हैं। नोरा के हिसाब से इन्हें ट्रोल से बात करनी होगी और भले ह्यूमंस ट्रोल से बात नहीं कर सकते लेकिन नोरा नोज समवन जो की बात कर सकता है। बस फिर क्या था, नोरा अपने साथ क्रिस, इसाकसन और रदानी को जर्किन के एक रिस्ट्रिक्टेड मिलिट्री एरिया में लेके जाती है जहां एक केव के अंदर वो था जो कि ट्रोल से बात कर सकता था। और ये कौन हो सकता है? वेल, अनदर ट्रोल। जी हाँ दोस्तों, नोरा इतने समय से सीक्रेटली एक ट्रोल से संपर्क में थी और वो ट्रोल कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। फॉर नाउ हम समझ पाते हैं कि इस जगह की छानबीन मिलिट्री कई बार कर चुकी है लेकिन उन्हें कभी कोई ट्रोल नहीं मिला क्योंकि ट्रोल्स बहुत इजीली पहाड़ों में कैमोफ्लेज हो जाते हैं। ना ही उनसे कुछ हीट सेंसिंग आती है, ना ही किसी तरह का पल्स आता है दूर से, तो उन्हें खोज पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। नोरा बताती है कि ये जगह हंटिंग पिट जैसा था जहां ह्यूमंस ट्रोल किंग को निपटाना चाहते थे। एंड हम व्यूअर्स यहाँ बड़े बड़े पथरीले स्पाइक्स भी देख पाते हैं। तो पास्ट में ह्यूमंस एक ट्रोल चाइल्ड को किडनैप करके यहाँ रखे थे ताकि ट्रोल किंग उसे बचाने यहाँ आए और स्ट्रैप में फंस जाए। हर स्पाइक में क्रिश्चियन सिंबल्स कार्व किए गए थे ताकि ट्रोल्स को ज्यादा डैमेज हो, लेकिन ट्रोल किंग इस ट्रैप में फंस के भी इसे सर्वाइव किया और वही 3 साल पहले एस्केप किया था, मतलब पिछली मूवी के जो इवेंट्स हैं। अब पिछली मूवी में ट्रोल किंग तो पत्थर बन गया, बट द क्वेश्चन इज कि ट्रोल किंग का जो वो बच्चा था जिसे यहाँ पे रखा गया था उसका क्या हुआ? वेल, वो चाइल्ड बड़ा हो चुका है और इसी जगह पे रहता है। जी हाँ दोस्तों, नोरा इस ट्रोल को बुलाने के लिए उस छोटे ट्रोल स्टोन का इस्तेमाल करती है जो कि नोरा पहले फिल्म में अपने पास रखी थी। नोरा इस छोटे स्टोन से आवाज करती है जिसे सुन के एक ट्रोल नोरा के बुलाने पे आ गया था और ये बहुत ही काइंड और जेंटल ट्रोल था। नोरा उसके सामने वो ट्यून गुनगुनाती है और ट्रोल भी साथ में गुनगुनाता है अपनी भारी आवाज में। नोरा इस ट्रोल से काइंड ऑफ कम्युनिकेट कर पा रही थी, मतलब पूरी तरह से नहीं, हल्का फुल्का, जिसे देख के बाकी 3 लोग आश्चर्य में थे। इसाकसन भी इस ट्रोल को छू के उसकी फीलिंग समझ पाता है और इससे क्रिस भी थोड़ा काम डाउन करता है। नोरा बताती है कि ये ट्रोल एक्चुअली में ट्रोल किंग का चाइल्ड है और इसे वो ब्यूटीफुल कह के पुकारती है। नोरा यहाँ ब्यूटीफुल से मदद मांगती है, सेइंग कि योटुन ट्रोल ह्यूमंस पे हमला कर रहा है और वो किसी खास जगह की ओर बढ़ रहा है, तो योटुन से सिर्फ ब्यूटीफुल ही बात करके उसे रोक सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम योटुन को देखते हैं जो कि एक बूढ़े कपल का घर तोड़ के आगे बढ़ रहा था, जस्ट लाइक फर्स्ट मूवी। इसके रास्ते में नोरा और टीम आ चुकी थी और नोरा उसे फ्लेयर गन से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब इससे पहले योटुन नोरा पे हमला करता, बर्फ के अंदर से ब्यूटीफुल निकलता है और योटुन से बात करने की कोशिश
करता है। क्लियरली इन दोनों की बात नहीं बन रही थी और इनकी लड़ाई होने वाली थी, लेकिन योटुन बहुत जोर से अपने पैर पटकता है जिससे बर्फीली सतह पे क्रैक्स आते हैं। नोरा इन क्रैक से बचते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ भागती है, वहीं ब्यूटीफुल इन क्रैक्स में फंस के बर्फ की सतह के नीचे वाली पानी में गिर जाता है। योटुन नोरा पे हमला करने आगे बढ़ता है, लेकिन नोरा ऐन वक्त पे हेलीकॉप्टर में बैठ के यहाँ से भाग जाती है। भागते हुए नोरा को ऐसा लगता है मानो शायद ब्यूटीफुल बर्फीली पानी में गिर के खत्म हो जाएगा और इससे नोरा बहुत उदास होती है। यहाँ से लोग डोम्बास एयर एम्बुलेंस बेस पे जाते हैं, जहाँ सभी मिलकर अनुमान लगाते हैं कि आखिर योटुन जा कहाँ रहा है। मैप में योटुन के कवर्ड रास्ते को ट्रेस करने पे ये पाते हैं कि यही सेम रास्ता पिलग्रिम्स यूज किया करते थे। कौन पिलग्रिम्स? वेल, पिलग्रिमेज टू निदारोस और सेंट ओलाफ स्प्रिंग, जो कि एक धार्मिक यात्रा है जहाँ लोग नॉर्वे के ट्रोडनहाइम में सेंट ओलाफ के श्राइन पर प्रार्थना करने और उनकी पवित्र विरासत को याद करने जाते हैं। इन शॉर्ट योटुन ट्रोल जो है वो और कहीं नहीं बल्कि ट्रोडनहाइम जा रहा था और ये सुन के नोरा याद करती है कि उसके पिता हमेशा इस बारे में बात करते थे। कैसे नॉर्वे में क्रिश्चियनाइजेशन हुआ, ओलाफ ट्रोल्स को खत्म किया, कंट्री से बाहर भेजा और उन दिनों निडारोस कैपिटल सिटी था जहां से ओलाफ रूल करता था। यानी ट्रोल ट्रोडनहाइम के सेंट ओलाफ निडारोस कैथीड्रल जा रहा है क्योंकि ट्रोल को बदला चाहिए। इन सब डिस्कशन के दौरान नोरा ये भी बताती है कि आखिर कैसे वो ट्रोल से कम्युनिकेट कर पाई। द की वाज कि बोलना नहीं है, उनकी बातों को सुनना है, समझना है। वो काफी देर तक सुनी और इस तरह से एक पैटर्न नोटिस कर ली जिसके कारण वो थोड़ा कम्युनिकेट कर पाती है। खैर ये सब पता लगने के बाद नोरा, इसाकसन, क्रिस और रदानी हेलीकॉप्टर में सेंट ओलाफ निदारोस कैथीड्रल पहुंचते हैं और वहां वो ईस्टर जोआन टेलर से मिलते हैं जो कि इस कैथीड्रल की देखभाल करती थी। इनफैक्ट मूवी के शुरुआत में नोरा एक किताब पढ़ रही थी नेम्ड ऑन द ट्रेल ऑफ सेंट ओलाफ्स टूम। वेल, ईस्टर इस किताब की ऑथर भी हैं। नोरा के यहाँ आने का मकसद ना सिर्फ योटुन ट्रोल को रोकना था बल्कि ओलाफ के टूम्ब को भी खोजना था ताकि इन्हें उस टूम्ब से ट्रोल हिस्ट्री के बारे में कुछ पता चल सके। इसलिए नोरा तुरंत ईस्टर से उनकी किताब का जिक्र करके ओलाफ के टूम्ब के बारे में पूछती है और ईस्टर बताती है कि टूम्ब मोस्टली कैथीड्रल के अंदर ही है, जस्ट दैट आज तक कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया है। ईस्टर सबको कैथीड्रल के उस चेंबर में ले जाती है जहां ये टूम्ब हो सकता है, लेकिन वहां तो कई केव्स के रास्ते थे। एक केव के ऊपर क्रिश्चियन वाला साइन था और नोरा सब के साथ उसी केव में जाती है। इस केव में वॉल पे कई ड्राइंग्स थी ऑफ किंग ओलाफ, लेकिन ईस्टर बताती हैं कि वो लोग ऑलरेडी इस रूम को कई बार सर्च कर चुके हैं लेकिन यहाँ कोई टूम्ब नहीं मिला। ओलाफ की एक बड़ी सी ड्राइंग को टच करते हुए इसाकसन वॉल का एक टुकड़ा गिरा देता है। उसे लगता है कि उसे टुकड़ा टूट गया है, लेकिन तभी ईस्टर कुछ रियलाइज करती है। वो फौरन ऐसे 3 टुकड़े ओलाफ की पेंटिंग से निकालती है जिससे पेंटिंग में 3 होल्स बन गई थी। दरअसल बैटल ऑफ स्टिकलेट स्टार्ट के दौरान ओलाफ जब खत्म हुआ था तो उसे पहले थाई पे चॉप किया गया था, देन स्पीयर इन द बेली, फाइनल वन इन द नेक। ये 3 होल्स ओलाफ के उन्हीं घाव को रिप्रेजेंट कर रहे थे। नोरा फौरन इन होल्स के अंदर पास में रखे मशाल की लकड़ी डालती है जो कि किसी चाबी की तरफ फिट होती है। देन सभी मिलकर इसको टर्न करते हैं जिससे यहाँ एक दरवाजे जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होकर ओपन हो जाता है। इसके अंदर थी ओलाफ की रियल ग्रेव जो कि आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया था, लेकिन इन लोगों ने ढूंढ लिया। जी हाँ दोस्तों, सभी ध्यान से ग्रेव का टूम का कवर हटाते हैं और यहाँ इन्हें ओलाफ की सदियों पुरानी लाश दिखती है। ओलाफ के हाथ में जो तलवार थी वो भी बिल्कुल रस्टेड नहीं थी और ऐसे में क्रिस कहता है कि सिर्फ सिल्वर ही ऐसा धातु है जो कि इतने लंबे समय में रस्ट नहीं होगा। लेकिन सिल्वर स्वॉर्ड बनाने का कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि सिल्वर इन जनरल वेपन्स बनाने के लिए सही धातु नहीं है क्योंकि सिल्वर काफी सॉफ्ट होता है। इसके बाद नोरा को ग्रेव में एक फटा हुआ पेपर दिखता है और दोस्तों ये उस फरमान का बाकी आधा हिस्सा था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। याद है ना, ओलाफ द होली ट्रोल्स लॉ। फाइनली ये लोग दोनों हिस्से को जोड़ के पढ़ सकते थे कि ओलाफ द होली ट्रोल्स लॉ क्या कहता है। एंड इट वाज कि ओलाफ एक्चुअली में ट्रोल्स को देश से निकालने का फरमान जारी नहीं किया था। इनफैक्ट वो तो ट्रोल्स को अपनी एक अलग जगह दे रहे थे विच वाज योटनहाइम, क्योंकि ट्रोल्स के साथ काफी बुरा हुआ था। ऑल्दो क्रिश्चियंस ऐसा नहीं चाहते थे और इसीलिए उन्होंने ओलाफ पे अटैक करके उसे समाप्त किया था इन द बैटल ऑफ स्टिकलेट स्टार्ट। सो यस, ये जो योटन ट्रोल है वो ओलाफ को तो टारगेट नहीं कर रहा, रादर वो पूरे ह्यूमन से बदला लेना चाह रहा है बाय टारगेटिंग द बैकबोन ऑफ द नेशन। एनीवे, इस पॉइंट तक ट्रोल के मैसाकर की बातें हर न्यूज चैनल पे थी और ट्रोडनहाइम को खाली करवाया जा रहा था। नोरा, इसाकसन, क्रिस, ईस्टर और रदानी डिसाइड करते हैं कि वो यहीं रुक के ट्रोल का सामना करेंगे, बट सवाल ये था कि ये लोग ऐसे ट्रोल को कैसे हराएंगे जिस पे वेपन्स का असर नहीं होता। तभी नोरा का दिमाग क्लिक करता है कि ओलाफ सिल्वर तलवार ही यूज क्यों करता था। ऐसा इसलिए क्योंकि सिल्वर करोड नहीं करता, यानी सिल्वर को ये लोग भिगा के ट्रोल पे हमला करते थे। किस चीज से सिल्वर को भिगाते होंगे? ऑफ कोर्स होली वाटर से। नोरा तुरंत अपनी चाकू होली वाटर से भिगाती है और उससे अपने पास पड़े ट्रोल वाले पत्थर को कट करने की कोशिश करती है जो कि बटर की तरह आराम से कट हो जाता है। यानी अगर ट्रोल पे होली वाटर का हमला किया जाए तो बात बन जाएगी। लेकिन इतना सारा होली वाटर आएगा कैसे? वेल, द ओलाफ स्प्रिंग से आएगा जो कि पास में था, लेकिन इसके लिए ढेर सारे लोगों की जरूरत थी, मतलब पानी कलेक्ट करने के लिए। ऐसे में रदानी और क्रिस जाके शहर खाली कर रहे लोगों से कहते हैं कि आप हमारी मदद कर सकते हैं ट्रोल को हराने में, और ये सुनकर कई लोग वॉलंटियर करते हैं। सभी ओलाफ स्प्रिंग से होली वाटर भर भर के एक जगह रखते हैं और सब में बॉम्ब फिट कर देते हैं और इसी से ट्रोल पे हमला किया जाएगा। वहीं इसाकसन और ईस्टर कैथीड्रल में बेल ड्यूटी पे होते हैं ताकि जैसे ही ट्रोल आएगा ये लोग बेल्स बजाना शुरू कर देंगे। ईस्टर यहाँ इसाकसन से कहती है कि वो इसकी किताब ज़ेन पढ़ी है व्हिच वाज वेरी गुड और उसे एक सीक्वल लिखनी चाहिए। इसाकसन वाज लाइक किसी को सीक्वल्स पसंद नहीं आती, लेकिन ईस्टर कहती है कि अच्छी सीक्वल बने तो लोग उसे पसंद करते हैं। दिस वाज
वाज अ स्लाइट नॉट टू दिस मूवी क्योंकि ये फिल्म एक अच्छी सीक्वल है। एनीवेज फाइनली रात होते ट्रोल सिटी में आता है और आर्मी के लोग उस पे पानी और मिसाइल की कॉम्बो मारते हैं। इस कॉम्बो से योटुन ट्रोल इंजर्ड होता है, ऑल्दो इस छोटी मोटी इंजरी से उसे कुछ खास नहीं होता और वो आगे बढ़ता जाता है। उसी वक्त इसाक्सन और ईस्टर बेल्स बजाते हैं जिससे योटुन ट्रोल को परेशानी होती है, लेकिन वो तुरंत ही एक पेड़ उखाड़ लेता है, देन उसे डायरेक्टली कैथीड्रल के उस एरिया में फेंकता है जहां बेल्स लगी थी और इससे बेल्स टूट जाती हैं। और जैसे ही योटुन ट्रोल आगे बढ़ता है वो आर्मी के ट्रैप में फंस जाता है क्योंकि वहां पे ढेर सारा होली वाटर बॉम्ब फिट किया गया था। इस बॉम्ब को ट्रिगर किया जाता है जिससे योटुन होली वाटर से लथपथ हो जाता है। इससे योटुन ट्रोल जलता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो रिकवर करके नोरा को निपटाने आगे बढ़ता है। लेकिन तभी एंट्री होती है ब्यूटीफुल ट्रोल की। जी हाँ दोस्तों, ब्यूटीफुल बर्फीली पानी में सर्वाइव करके योटुन के पीछे पीछे यहाँ तक आ गया था और अब इन दोनों में एक खतरनाक फाइट होती है। इस फाइट में योटुन तुरंत ही ब्यूटीफुल को ओवरपावर कर देता है और ब्यूटीफुल बेबस होकर रिवर में गिरता है। नोरा योटुन पे लॉन्चर्स दागती है, वहीं इसाक्सन होली वाटर का आखिरी डब्बा और बॉम्ब लेके क्रिस के साथ हेलीकॉप्टर में बैठता है। इसाक्सन का प्लान था कि भले ट्रोल पे बाहर से होली वाटर बहुत असर नहीं करता है, लेकिन अगर ये पानी उसके शरीर के अंदर जाए देन हार्ट के थ्रू पूरे शरीर में पंप हो तो शायद योटुन खत्म हो सकता है। बस प्रॉब्लम ये थी कि हेलीकॉप्टर के अंदर से होली वाटर वाले बॉम्ब का डेटोनेटर नीचे गिर के टूट गया था। इसलिए इसाक्सन कहता है कि वो खुद पानी के साथ योटुन के मुंह में कूदेगा और मैनुअली होली वाटर बॉम्ब को डेटोनेट करेगा। इससे भले वो समाप्त हो जाएगा लेकिन अपने साथ ट्रोल को भी लेके जाएगा। सो यस, फाइनल मोमेंट आता है जहां हेलीकॉप्टर ठीक योटुन के ऊपर था और इसाक्सन पहले सिगी से बात करता है, सेइंग कि हमारे होने वाले बच्चे को मेरी बहादुरी के बारे में बताना। देन वो होली वाटर बॉम्ब लेके सीधा योटुन के मुंह में कूद जाता है एंड फाइनली बॉम्ब एक्टिवेट करता है। इससे योटुन के अंदर धमाका होता है और योटुन अंदर से टूटने लगता है। अब तक ब्यूटीफुल भी उठ खड़ा होता है और वो योटुन का दिल ही निकाल देता है जिससे योटुन समाप्त हो जाता है। यहीं पे सीन कट हो जाती है। इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां ट्रोडेनहाइम वापस रीबिल्ड हो रहा है, इवन द ब्रोकन कैथीड्रल। देन सिगी को बेटी हुई है जिसका नाम वो उहुरा रखी है क्योंकि इसाक्सन ऐसा ही चाहता था। सिगी भले इसाक्सन को खो दी है लेकिन सिगी का अब एक नया परिवार है जिसमें क्रिस, नोरा और रदानी भी हैं। हम देखते हैं कि नोरा फाइनली इसाक्सन की किताब भी पढ़ रही है और इनके साथ बर्फीली वादियों में ब्यूटीफुल भी रहता है। इस पॉइंट पे फिल्म खत्म हो जाती है। अब दोस्तों फिल्म में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जिसमें हम प्रोफेसर मोलर को देखते हैं। अगर आपको याद हो तो वेमॉर्क से मोलर ट्रोल का एक सैंपल उठा के भाग गया था और फिलहाल वो इसी सैंपल पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। मोलर एक सिक्योर लाइन पे किसी जनरल से बात कर रहा था, सेइंग कि फाइनली उसके पास अच्छी खबर है, यानी उसकी एक्सपेरिमेंट छोटे लेवल पे सक्सेसफुल हुई है। मोलर कहता है कि जिस स्पेसिमेन को बचाया था उसने वो फाइनली डेवलप कर गया है। भले फिलहाल ये छोटा है लेकिन समय के साथ चीजें बदल जाएंगी। यहाँ हम फाइनली देखते हैं कि मोलर उस ट्रोल के सैंपल से एक छोटा सा ट्रोल बना चुका था जो कि ग्लास के केस में कैद था और ये ट्रोल काफी एग्रेसिव था। यहीं पे पोस्ट क्रेडिट सीन भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ट्रोल 2 फिल्म की कहानी और यहाँ स्टोरी में ऐसी कुछ थ्योरीज तो नहीं है लेकिन इस फिल्म की पोस्ट क्रेडिट सीन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। देखो, प्रोफेसर मोलर यहाँ एक छोटा सा ट्रोल बनाने में सफल हो चुके हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि मोलर शुरू से ही ट्रोल्स को समझने में नहीं बल्कि उन्हें कंट्रोल करने में या आउट ऑफ कंट्रोल होने पे खत्म करने में इंटरेस्टेड था। तो ये जो छोटा ट्रोल हमने देखा ये कंफर्म करता है कि गवर्नमेंट अब ट्रोल्स को हंट करने के बजाय उन्हें ब्रीड करना चाहती है। थियरी यह है कि मोलर अब इन ट्रोल्स की जेनेटिक मॉडिफिकेशन करेगा ताकि वो इन्हें वेपनाइज कर सके एंड अगर ट्रोल्स की होली वाटर वाली कमजोरी को निकाल दी जाए तो उन्हें हराना लगभग असंभव होगा। सो यस, मोलर गवर्नमेंट के साथ मिलकर ट्रोल को ना सिर्फ कंट्रोल करेगा बल्कि जेनेटिकली मॉडिफाई भी करेगा टू यूज एज अ वेपन। और गवर्नमेंट भी ऐसा करना चाहती है क्योंकि हम प्राइम मिनिस्टर का एटीट्यूड क्लियरली देखे थे जहां वो ट्रोल्स को या तो खत्म करना चाहते थे या फिर इन दिस केस कंट्रोल करना चाहते होंगे। इनफैक्ट वो तो नेटो बॉडीज को भी इन्वॉल्व करने की सोच रहे थे। भले इस मूवी में ऐसा नहीं हुआ लेकिन आगे ऐसा हो सकता है। नाउ एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि कैसे हमें फिल्म में नोरा और ब्यूटीफुल के रिलेशनशिप को दिखाया गया है। पूरी फिल्म में हमने देखा कि नोरा बिना डरे ट्रोल्स के कितने करीब चली जाती है और उनकी लैंग्वेज समझने की कोशिश करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि फ्रेंचाइजी अब नोरा को एक ब्रिज की तरह एस्टैब्लिश कर रही है, मतलब वो इंसान जो ह्यूमंस और ट्रोल्स के बीच शांति बनाए रख सकती है। हो सकता है आने वाली फिल्म में हम देखें कि दुनिया में और भी हिडन ट्रोल्स हैं जो जाग रहे हैं और उन्हें शांत करने के लिए मिलिट्री पावर नहीं बल्कि नोरा की डिप्लोमेटिक अप्रोच काम आएगी। ब्यूटीफुल अब नोरा के साथ है तो वो एक गार्डियन की तरह एक्ट करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे गॉडजिला मॉन्स्टरवर्स फिल्म्स में एक्ट करता है। एक अल्फा प्रेडेटर जो नेचर का बैलेंस बनाए रखता है। इनफैक्ट इन्हें ही यहाँ पे सुपर नेचर भी कहा गया है। अब बात करते हैं ट्रोल फ्रेंचाइजी के फ्यूचर प्लान्स की। देखिए, पहली फिल्म नेटफ्लिक्स पे ह्यूज हिट हुई थी और ट्रोल 2 जिस तरह से क्लिफ हैंगर पे एंड हुई है, ट्रोल 3 का आना तो लगभग कंफर्म्ड ही समझिए। इनफैक्ट ट्रोल 2 मूवी नॉर्वे की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन में से एक है, तो इसे वो लोग फ्रेंचाइजी की तरह आगे जरूर लेके जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि मॉन्स्टरवर्स की तरह कहानी ट्रोल वर्सेस ट्रोल की तरफ जा रही है, एक ट्रोल वर्स बन रहा है। थर्ड पार्ट में हम मोस्टली देखेंगे कि प्रोफेसर मोलर द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियल वेपनाइज्ड ट्रोल्स और नोरा के जो नेचुरल ट्रोल्स हैं जैसे कि ब्यूटीफुल, इनके बीच एक घमासान युद्ध होगा, जस्ट लाइक प्लैनेट ऑफ द एप्स या गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में होता है। साथ ही क्योंकि एंड्रियास
सक्सेन अब इस दुनिया में नहीं है तो इमोशनल एंगल नोरा और सिगी की बेटी उहुरा के थ्रू आगे बढ़ेगा, जो शायद फ्यूचर में अपनी माँ और नोरा की लेगेसी को आगे लेके जाएगी। कमिंग टू सम ट्रिविया, फिल्म में किंग ओलाफ और स्टिक्सलेटस्टाड की जो लड़ाई का जिक्र है वो एक्चुअली नॉर्वेजियन हिस्ट्री का हिस्सा है। किंग ओलाफ II सच में नॉर्वे के किंग थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी फैलाई थी। बस फिल्म में उस हिस्ट्री को ट्रोल्स के साथ जोड़ के एक फिक्शनल एंगल दिया गया है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं रोअर उथॉग, जिन्होंने फेमस हॉलीवुड मूवी टूम्ब रेडर 2018 भी डायरेक्ट की थी। उनका हमेशा से मानना था कि नॉर्वे के लोकल फोकलोर को हॉलीवुड लेवल के वीएफएक्स के साथ प्रेजेंट करना चाहिए और उन्होंने ऐसा इस फ्रेंचाइज में कर दिखाया। इस फिल्म की शूटिंग रियल लोकेशंस पे हुई है। जो ट्रोडेनहाइम और निडारोस कैथीड्रल हमने देखा वो नॉर्वे की एक्चुअल लोकेशंस है, जिससे इस फिल्म को एक ऑथेंटिक लुक मिलता है। ये फिल्म क्लासिक मॉन्स्टर मूवीज को ट्रिब्यूट देती है, जैसे किंग कॉन्ग के मॉन्स्टर को सिटी में लाया जाता है या गॉडजिला में वो समुद्र में रहता है। ठीक वैसे ही ट्रोल 2 में ये सारे एलिमेंट्स मिक्स करके एक क्लासिक काइजू वाली मूवी फील दी गई है और इस फिल्म का इफेक्ट स्क्रीन पे दिखता भी है। सो यस, ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रोल 2 मूवी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।